नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है दशमलव। तो इससे पहले मैंने आपको 4 चैप्टर्स करा दिए हैं, तो आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप उन सभी के वीडियोस देख सकते हैं। उसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से देखने के लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सभी वीडियोस आपको क्रम वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से चैनल से जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या की अवधारणा। ठीक है, दशमलव संख्या की अवधारणा पढ़ेंगे और दशमलव संख्या में प्रयुक्त होने वाले अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाओं के बारे में हम इस चैप्टर में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो पहले दशमलव के बारे में जान लेते हैं। तो दशमलव क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है, पूर्णांकों को सम भिन्नों से अलग करने के लिए बीच में हम पॉइंट लगाते हैं, इससे ही हम क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा पूर्णांकों के बारे में मैंने आपको बताया, 3 भाग में इनको कैटेगराइज किया जाता है पूर्णांकों को। यहाँ पे आपका नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जो आपके नकारात्मक संख्या होती है, माइनस के साथ चलती हैं। यहाँ पे 0, और यहाँ पर आपके जो नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो आपके यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर के आपका पूर्णांक बनता है, ये आपको पता होगा। और 0 को और नेचुरल नंबर को जोड़कर आपका क्या बनता है, यहाँ पे होल नंबर बनता है, यानी इसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ओके, ये चीज आपको पता होगी। चलिए दशमलव संख्या में प्रयुक्त होने वाले अंकों के स्थानीय मान हम देखेंगे। ठीक है, क्या होता है ये, तो ये हम जान लेते हैं। पूर्ण संख्याओं में देखिए, जब पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्याओं में मैंने आपको बताया होल नंबर्स होते हैं, और होल नंबर्स के अंतर्गत आप देखते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर आते हैं और आपका 0 आता है। यानी नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्याएं, और 0 तो 0 है ही। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आते हैं। जैसे मान लो कोई भी नंबर आप लिखोगे, जैसे मान लो कोई नंबर लिख रहे हो आप 234.536, इस तरीके से आपने नंबर लिख लिया। ठीक है, तो लिखा हो पूर्ण संख्याओं में प्रत्येक बायां अंक पहले अंक का यानी पहले का 10 गुना होता है। यानी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि मैं इस अंक की बात करूं, इस अंक की 2 की, तो ये 3 जो प्लेस है उस प्लेस का ये 10 गुना है। जैसे ये इसका 10 गुना है। कैसे, जैसे अगर मान लो इसको देखोगे तो आप एक यूनिट प्लेस पर है, मतलब इकाई स्थान पर है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीपल करना होता है। ये दहाई स्थान पर यानी 10 से मल्टीपल करना होगा, और ये आपका सैकड़ा स्थान पर है यानी 100 से मल्टीपल करना होगा। तो आप देखोगे 1 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 10, और 10 का गुना कितना हो जाएगा, 100। तो ठीक है, तो आप देख रहे हो 10 गुना रहता है ये। ठीक है, ये चीज आप समझ में आ गई। और जब आप दशमलव की दूसरी साइड पे जाओगे ना, तो आपका ये बट्टे में चलेगा। जैसे ये 5 का अगर इस्तेमाल लेना चाहो तो 5/10, इसी के साथ 3 का लिखना चाहो तो 3/100, और जब 6 का लिखना चाहोगे तो आप 6/1000, इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, आ गया होगा समझ में। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए, तो यही कह रहा है कि दशमलव संख्याओं में दशमलव के दाहिनी ओर प्रत्येक अंक पूर्व के अंक का 1/10वां भाग होता है। वही चीज कहा है, देखो जैसे फिर से ले रहा हूं, 234.523। जैसे इसने ये कहा कि जो दाया वाला अंक होता है वो क्या होता है, वो अपने दूसरे का 10वां होता है, 10वां भाग बन जाता है। जैसे मान लो ये है 5, तो 5/10। अब जब हम 2 लिखेंगे तो 2/100 लिखते हैं, यानी 10 का 1/10, मतलब 1/10 का 10वां भाग, ये 100 हो गया, मतलब 1/100 हो गया। तो इस तरीके से चलता है। आप इतना लिखना सीखिएगा, 5/100 लिखना है, फिर 5 ऐसी संख्या बढ़ते जाएंगे तो आपको 1/10वां भाग बढ़ाते जाना है, तो वही बढ़ रहा है ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। ठीक, अब देखिएगा क्या कह रहे हैं, 10वां अंक भाग होता है, वही बता दिया मैंने। इकाई पूर्ण संख्या तथा भिन्न संख्या को दशमलव बिंदु द्वारा अलग कर देती है। तो पूर्ण संख्या जैसे मान लो यहाँ पे लिखते हैं 321.452, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर ये पूर्ण संख्या है और ये दशमलव वाली संख्या है, तो
पॉइंट इनको दोनों को क्या कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है, पॉइंट क्या कर देता है, इन दोनों को अलग कर देता है। चलिए आगे क्या कह रहा है, देखिए लिखा हुआ है दशमलव संख्याओं में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान उदाहरण से समझाया जा सकता है। किससे, उदाहरण से समझाया जा सकता है। ये देखिए, अब उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ 536.361 को स्थानीय चार्ट द्वारा समझाया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हल किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से आपकी सारणी बनाई गई है और सारणी बनाने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। देखिए, तो साथियों लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये सैकड़ा के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, ये इकाई के स्थान पर है, और पॉइंट लगा था। तो पॉइंट के बाद मैंने कहा 10वां भाग चलने लगता है, 1/10वां भाग। तो ये देखिए, ये 10वां भाग है, ये 100वां भाग है, और ये आपका 1000वां भाग है। जैसे कि इस पूरी संख्या को लिखोगे तो आप किस तरीके लिखो, 5 का अगर लिखना चाहोगे तो ये 5, जैसे इधर से देखो, जैसे ये 6 है तो 6 का 6 के ही हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर है। और यहाँ पर आप देखोगे ये तो हो गया 30 हो जाएगा क्योंकि दहाई के स्थान पर है, और ये सैकड़ा के स्थान पर है तो ये आपका 500 हो जाएगा। और यहाँ देखोगे तो ये 3/10 हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट के बाद चलने लगा है। जब पॉइंट के बाद चलेगा तो इधर का बट्टे में 1/10वां भाग बढ़ता जाएगा उसका। तो यहाँ पे देखोगे जैसे 6/100 लिखोगे, और इसे लिखोगे 1/1000 यानी 1000। तो इस तरीके से आप लिखोगे, और लिखने का तरीका क्या है, तो इस तरीके से देखिए लिखना है, लिखा हुआ है को 536.36 पढ़ते हैं। किस तरीके से पढ़ेंगे, तो देखिए इस तरीके का 536, और पॉइंट के बाद हर एक स्थान अलग अलग पढ़ना है आपको अंक को। तो 361 इस तरीके से पढ़ना है। इसे 536 पढ़ सकते हो, पर इसे एक एक करके ही आपको पढ़ना होता है। ओके, देखिए 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा क्योंकि ये सैकड़ा के स्थान पर है। सैकड़ा यानी कितना होता है, 100। तो 100 का आप मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 3 देख सकते हो, ये दहाई के स्थान पर, तो 3 × में 10 करोगे तभी तो ये दहाई पे पहुंचेगा, यानी 30 पहुंच गया। ठीक है, समझ गए। इसी तरीके 6 देखोगे तो 6 इकाई के स्थान पर, तो 1 का मल्टीपल करोगे तो 6 का 6 ही रह जाएगा। ओके, इसी तरीके से जो दशमलव के बाद है मैंने बताया था, बट्टे में बढ़ते जाएंगे इनके। लिखने का तरीका आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखना है संख्या का स्थानीय मान। अब यहाँ पे देखिए दशमलव वाले, ठीक है, दशमलव वाले देखिए, तो दशमलव वाले में संख्या 3 का 10वां भाग, तो 3 का 10वां भाग कैसे लिखोगे, 3/10। 6 का 100वां भाग यानी 6/100, और 1 का 1000वां भाग, तो कितना लिखोगे, 1/1000। इस तरीके से बनेगा इन सब का। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे समझ गए, इस तरीके से ये होता है। उदाहरण नंबर 2 देख लीजिए। देखिए उदाहरण नंबर 2 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि राधा ने एक दुकान से 35 की किताब, 5.5 की कॉफी खरीदी तथा इतने की पेंसिल खरीदी। उसे दुकानदार को उसने 50 रुपए दिए। तो बताइए कि दुकानदार ने उसे कितने रुपए लौटाए। तो किस तरीके सभी का लिख लो, उसने कितना खर्चा कर दिया, यानी किताब पर उसने रुपए दिए 35, ठीक है, कॉपी पर उसने 5.5 रुपए दिए, पेंसिल पर उसने 3.75 रुपए दिए। इन सबको जोड़ोगे और टोटल नंबर उसने कितने दिए थे, कितने रुपए दिए थे, 50 रुपए। 50 में से घटा दो टोटल नंबर को। तो वही चीज करनी है आपको। देखिए लिखने का तरीका यही है, आपको लिखना है लैंग्वेज के साथ। तो किताब कितने की खरीदी, 35 रुपए की, कॉपी कितने की, 5.5 की, पेंसिल इतने की, तो कुल योग हो गया 44.25। अब इसे हम शेष कैसे निकालेंगे, तो 50 में से ये घटा देंगे तो हमारा शेष निकल आएगा 5.75। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको हम एग्जाम्पल नंबर 3 से आगे समझाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको अगर सब कुछ समझ में आया तो इसको जरूर से कमेंट करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।